हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल राज व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब अमृतसर से 3 दिन का लंबा सफ़र तय करके छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता जी के दर्शन करने आए हुए हैं। और आज मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से अपने शहर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मंदिर बमलेश्वरी माता जी के दर्शन करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ भिलाई की रहने वाली हूँ और मेरा बचपन भिलाई शहर में ही बीता है। इसीलिए मैं तो कई बार इस मंदिर के दर्शन कर चुकी हूँ, लेकिन आज इतने सालों बाद मैं अपने हस्बैंड और बच्चों को लेकर दर्शन करने आई हूँ। लेकिन मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी सुखमन और छोटा बेटा गुरनूर आए हैं। मेरा बड़ा बेटा मीत नहीं आ पाया, वो अपनी नानी के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहता है और वो पहले ही अपने मामा के साथ कहीं और घूमने चला गया। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां लगी वो घूमने अपने मामा के साथ चला गया, इस वजह से वो नहीं आ पाया। तो हम ही चारों जा रहे हैं माँ बमलेश्वरी जी के दर्शन करने। यहाँ पैदल चल के थोड़ा आगे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आगे 1000 सीढ़ियाँ वहाँ उस दरवाजे से स्टार्ट होने वाली हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी एलसीडी लगी हुई है जिस पर माँ बमलेश्वरी जी के स्वरूप चलते रहते हैं। आगे जाकर ये जो दरवाज़ा दिख रहा है वहीं से माता जी का मंदिर का रास्ता है। यहीं से 1000 सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद गुरनूर थक गया और फिर उसने कहा पापा मुझे गोदी में उठा लो। उसके पापा ने उसे अपने कंधे पर बिठा लिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो नीचे उतर के पैदल सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रास्ते में वानर दिख गए। पहली बार इतनी पास से वो वानरों को देख रहा था और उनको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, हाथ नहीं लगाना, हाथ पकड़ लेंगे। फिर उसको उसके पापा समझा रहे, नहीं पास से नहीं देखना, दूर से देखना। तो इधर इधर भी वानर बैठे हुए थे और इधर दूसरी साइड भी बैठे हुए थे। तो वानरों को देखकर गुनूर इतना खुश हो रहा था, उसे इतना मज़ा आ रहा था, तो वो वहीं खड़ा हो गया। आगे चलने का नाम ही नहीं ले रहा था, वहीं पे खड़ा हो गया। फिर थोड़ा देर इस साइड देखा तो इस साइड भी दूसरी जगह वानर बैठे हुए थे। गुनूर पूछने लगा मम्मा वो क्या खा रहे हैं, क्या है? तो हमको तो याद ही नहीं था कि हमें कुछ लेके जाना चाहिए, क्योंकि उनको चने वगैरह सब देते हैं वहाँ पे। तो हम तो कुछ नहीं, वो पैकेट में जो भी यात्री आते हैं तो चने दे देते हैं, तो वो खाने लग जाते हैं। तो हमें तो याद ही नहीं था, हम कुछ लेके ही नहीं आ पाए। तो आगे चलो देखते, अगर कोई दुकानें मिल गई तो ले लेंगे। यहाँ थोड़ा और आगे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर हम बैठ गए। थोड़ा देर आराम करने के बाद उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे चले। आगे जाने के बाद यहाँ पे पत्थर के शेर और हिरन ये रास्ते में ऐसे बने हुए हैं। तो हमारी तो इनसे बहुत यादें जुड़ी हैं। जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनको इनके बारे में ज़्यादा पता होगा। जब हम बचपन में आते थे तो इन पर ज़रूर बैठते थे, पर उस टाइम तो ना फ़ोन वीडियो बनाने का कुछ ऐसा था ही नहीं, तो बस इस पे बैठना शौक़ से बैठते थे। हमारी ये सब चीज़ों से बहुत यादें जुड़ी हैं। फिर सुखमन उस पे बैठी तो फिर गुरनूर कहने लगा कि मुझे भी बैठना है। तो उसके पापा उसे लेके जाके शेर पे बिठाने लगे हैं। गुरनूर शेर पे बैठ के बहुत खुश हो रहा था, बोल रहा था कि मेरी वीडियो बनाओ मम्मा, मेरी फ़ोटो खींचो, बड़ा खुश हो रहा था। तो फिर वहाँ हमने फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई। हाँ, और फिर थोड़ा देर बाद इधर देखो धूप भी निकलने लग गई थी, तो हमने कहा चलो जल्दी चलो, क्योंकि इतनी धीरे धीरे जाएंगे तो कब पहुँचेंगे मंदिर, कब दर्शन करेंगे और कब वापस आएंगे। बाद में सुखमन कहने लगी मम्मा आप भी बैठ के वहाँ पे फ़ोटो खिंचा लो, वीडियो बना लो। मैंने कहा नहीं, बचपन में हम छोटे थे तो बहुत कई बार बैठे हैं, पर अब अच्छा नहीं लगता, अब नहीं बैठते। उसके बाद में हम फ़ोटो वीडियो खींच के फिर आगे बढ़े। धीरे धीरे हम ऊंची नीची जगह थी तो गुरनूर के पापा उसे गोदी में उठा के
रास्ता पार करा रहे थे और हम अब जा रहे हैं मंदिर की ओर। यहाँ पे सुखमन हमारी वीडियो बना रही थी। नंगे पैर गुरनूर शेर के ऊपर बैठा था, तो यहाँ पे उसकी चप्पल रखी है, चप्पल यहीं भूल के हम जाने लगे थे। फिर उसके पापा ने उसकी चप्पल उठा ली और हम चल पड़े आगे की ओर। वैसे तो हम पैदल ही जा रहे थे। यहाँ पे वैसे रोपवे से भी जा सकते हैं। जो पैदल नहीं जाना चाहते हैं वो इस रोपवे में बैठ के जा सकते हैं। इसे उड़न खटोला भी बोलते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब भी है जिस पे बोटिंग भी कर सकते हैं। तो जाने के लिए भी रोपवे और वापस नीचे उतरने के लिए भी रोपवे की भी सुविधा यहाँ पर है। जिसे सीढ़ी से जाना है वो सीढ़ियों से जाए, और जो सीढ़ियों से नहीं जा सकते हैं तो वो इस रोपवे से मंदिर जा सकते हैं। और इसकी टिकट भी नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है महंगी, तो इससे भी जाया जा सकता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और पैदल पैदल अपनी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। बार बार ये रुक जा रहे थे क्योंकि थक जा रहे थे। मैंने कहा आप तो वैष्णो देवी इतनी बार गए हो तो आपको तो फटाफट जाना चाहिए। पर ये कहते हैं कि वैष्णो देवी की जो चढ़ाई है वो सीधी है और यहाँ पे 1000 सीढ़ियाँ हैं, और ये पहली बार इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और बार बार ये थक जा रहे थे। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते थे फिर बैठ जाते थे, फिर थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते थे बैठ जाते थे। अब देखो ये थोड़ी सीढ़ियाँ अभी चढ़े, फिर अभी ये सामने जाके बैठ जाएंगे। मैं कह रही हूँ जल्दी चलो, कितना टाइम हो गया, धूप निकल गई है और ये अभी थोड़ा देर बैठने के बाद फिर हम आगे बढ़े और हम तो अभी वहीं खड़े ही हैं। और गुरनूर देखो दौड़ दौड़ के सबसे पहले आगे जाने लगा। वो इतना एक्साइटेड था कि उसको तो कुछ थकावट महसूस ही नहीं हो रही थी कि वो दौड़ दौड़ के हम लोगों से पहले ही आगे जाया जा रहा था। ये देख लो ये पहुंच गया हमसे पहले और हम लोगों को देख के हमारा मजाक उड़ा रहा है कि मैं इतनी आगे आ गया और तुम लोग अभी इतनी दूर तक ही खड़े हो। फिर थोड़ी देर बाद हम भी उठे और अपनी यात्रा करने के लिए मंदिर की ओर जाने लगे। और गुरनूर अभी हमसे आगे पहुंच गया था। धीरे 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 हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी, यहाँ पे नॉर्मल ही थोड़ा सा रास्ता था। और फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे धूप कितनी तेज़ निकल चुकी है, इतना टाइम हो गया। यहाँ पे फिर एक विश्राम गृह था, यहाँ फिर हम बैठ गए। यहाँ गुरनूर तो मस्त खेलने में व्यस्त हो गया। वो हमें थकावट, क्योंकि 3 दिन का सफ़र हम करके आए थे तो थकावट थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी। इतना लंबा सफ़र करके हम आए थे और फिर हम वहाँ थोड़ा देर बैठ गए। बैठने के बाद फिर हमने कहा चलो थोड़ा देर गुरनूर खेल लेता है, तब तक हम यहाँ बैठ जाते हैं। फिर हम आधे से ज़्यादा हम वैसे सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे। पहले तो इस सीढ़ियों पे नंबर नहीं लिखे हुए थे, है ना, तो पता ही नहीं चलता था कि कितनी सीढ़ियाँ हम आ गए हैं और कितनी सीढ़ियाँ बची हुई हैं, है ना। अब तो इस पे नंबर लिखे हुए हैं तो पता चल जाता है कि कितना रास्ता हम आ गए हैं, कितना बचा हुआ है, ऐसे हमें पता चल जाता है। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद फिर हम उठे और मंदिर की ओर जाने लगे सीढ़ियाँ चढ़कर। वैसे तो अब थोड़ा ही रास्ता बचा था, लेकिन हम थक गए थे तो फिर जाया ही नहीं जा रहा था। धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ गुरनूर चलने को ही तैयार नहीं, वो खेलने में ही व्यस्त था। उसके पापा आगे आगे जाने लगे, फिर वो भी दौड़ के उनके पीछे पीछे जाने लगा। अब जल्दी से बस थोड़ी सीढ़ियाँ बची हैं, हम मंदिर के पास पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि नवरात्रों में यहाँ बहुत भीड़ होती है। वैसे नॉर्मल डेज़ में यहाँ ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं रहती। और हम पहुँच गए मंदिर के
दरवाजे तक और यहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है। अब हम जाने वाले हैं मंदिर के अंदर। ये देख लो, यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ, सामने मंदिर का दरवाज़ा है। अब हम करने लगे हैं बमलेश्वरी माता जी के दर्शन। यहाँ आकर भी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें मैं कह रही चलो जल्दी चलो, फिर भी यहाँ पहुँच के भी माता रानी को प्रणाम करके हम आगे बढ़े और हम करते हैं माता रानी के दर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।